बड़ा गहरा कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ मैं आज। थोड़ा ध्यान से सुनना उस चीज़ को। कैसे कि हमारे देश के अंदर नौकरियों की कमी नहीं है। अपने कहते हैं ना, नौकरी कम निकल रही है, नौकरी कम निकल रही है, नौकरी कम नहीं निकल रही, हमारी जनसंख्या ज़्यादा हो रही है। हम नौकरी के पीछे भाग रहे हैं कि भाई नौकरी बढ़ाओ। अरे नौकरी कहाँ बढ़ाओगे देश में, हैं? ये क्यों नहीं कह रहे कि जनसंख्या को कंट्रोल करो? आम आदमी इस चीज़ की बात ही नहीं करेगा कि जनसंख्या कंट्रोल करनी है। वो बात करेगा हमें भी नौकरी दो। अरे भाई नौकरी कितनी को होगी? एग्जाम टफ क्यों नहीं होंगे? एग्जाम की टफनेस ही इसके ऊपर डिपेंड करती है कि लोग कितने एग्जाम दे रहे हैं। एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो कि एक कंट्री ने कंट्री कह दो या एक गांव मान लो, एक गांव में 49 वैकेंसीज निकाली, ठीक है, किसी चीज़ की। और उसके लिए एलिजिबल है या फिर उसके लिए जो लोग हैं वो कितने हैं? 47 ही है, ठीक है। 49 वैकेंसी है, ठीक है, यानी 49 वैकेंसी है। और उसके लिए लोग कितने हैं? 47 लोग हैं, 47 लोग हैं। तो अब ये बताओ, क्या उनकी हायरिंग है वो गवर्नमेंट कर लेगी नहीं कर लेगी? घर से उठा उठा के लेके जाएगी नहीं जाएगी उन्हें? क्या कोई उन्हें एग्जाम भी देना पड़ेगा? एग्जाम भी नहीं देना उन्हें। उन्हें गवर्नमेंट खुद सिखाएगी काम, गवर्नमेंट खुद सिखाएगी, खुद ट्रेनिंग देगी उन्हें कि भाई आपको ये काम है, आप सीख लो, फिर आपको काम करना है, जॉब करनी है। लेकिन अगर वहीं पे क्या हो जाए, 49 वैकेंसीज के ऊपर 1 लाख लोग हों, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि भाई हम ट्रेनिंग की तो बात दूर की है, पहले जो तुम्हें जॉब के अंदर करना है वो सीख के आओ, इसके अलावा आलतू फालतू का जो भी कुछ है वो सीख के आओ। फिर एक एग्जाम दो, एग्जाम को क्लियर करो, क्लियर करने के बाद जो एग्जाम में आया उससे रिलेटेड तुम्हें जॉब में कुछ नहीं करना, तुम्हें जॉब के अंदर कुछ अलग ही करना है, वो हम अपने आप करवा लेंगे तुमसे। कंडीशन ये है। अब इसको सुधारा कैसे जाए? अब सुधारने का सभी को पता है, लेकिन सुधारता कोई नहीं है। मेरे कहने से नहीं सुधरेगी, है? तो मुद्दा ये नहीं है कि फिर नौकरी के अंदर नौकरियां क्यों नहीं मिल रही। मुद्दा ये भी है कि जनसंख्या इतनी ज्यादा है, नौकरी किस किस को दे सरकार, है? नौकरी हर किसी के लिए नहीं बनी। तो जितनी ज्यादा जनसंख्या है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर कहोगे कि हम भूखे थोड़ी मर जाएंगे। तो भूखे मरने के लिए नहीं कह रहा मैं। अब नौकरी तो मिल नहीं सकती सभी को, तो बाकी बचे हुए लोग क्या करो? व्यापार, बिजनेस, व्यवसाय, उसके लिए तो कोई बाउंडेशन नहीं है। भी अगर 49 का सिलेक्शन हो जाता है 1 लाख में से, तो बाकी बचे हुए लोग क्या कर सकते हैं? व्यवसाय कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कौन मना कर रहा है? उसमें तो खुला समुंदर है। जो जेठालाल कहता है कि वो व्यवसाय तो एक समंदर है, जितना लूटा जा सके लूट लो, जितना उझाड़ा जाए उछाल लो, जितना अपने बर्तन में डाला जाए डाल लो। दरिया है वो तो। व्यवसाय तो, नौकरी एक परमानेंट है कि हाँ, एक स्टेबिलिटी मिल जाती है अभी इंसान को कि मेरे को ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा गवर्नमेंट जॉब में। बिजनेस के अंदर उतार भी आएगा, चढ़ाव भी आएगा, लाइफ ऐसे चलेगी, ऐसे करते करते कभी ऊपर भी जाएगी, कभी डाउनफॉल भी आएगा, कभी आप उसके टॉप पे भी पहुंच जाओगे। तो हर व्यक्ति को जॉब देना पॉसिबल है ही नहीं। आप कितना ही कर लो भी, आप कहोगे युवाओं को जॉब दो, पॉसिबल ही नहीं है। आप कहते हो कि निकालो बस वैकेंसी। अरे भाई कितनी वैकेंसी निकालोगे? और बात ये तो अपने एक्चुअल ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं। ऑनेस्टी से अगर ऐसा, और सिस्टम तो अपना फिर भी करप्ट है। हम्म? अगर करप्ट सिस्टम के अंदर, तो फिर हमें जॉब किस प्रकार से मिलेगी? तो पहली बात तो करप्शन ज़्यादा है, फिर जनसंख्या भी ज़्यादा है, दोनों कंडीशन अनफेवरेबल है, तो नौकरी मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर व्यक्ति के दिमाग में यही चीज भरी गई है कि तुम्हें लेनी क्या है? सरकारी नौकरी करनी है। सरकारी व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं कर सकता।
ना कभी उल्टा बोल सकता, ना कभी कुछ कर सकता, ना अपनी मर्जी का कुछ कर सकता। मान लो एक व्यक्ति जो गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ है, वो ना तो कभी किसी लड़ाई में मिलेगा, कहीं दूर अपने घर की लड़ाई है तो भी वो कहीं दूर खड़ा हुआ मिलेगा, उसके घर वालों को कोई पीट रहा है तो भी वो कहीं दूर मिलेगा, कोने पे खड़ा हुआ कि मेरा नाम कहीं ना आ जाए, मेरे केस ना लग जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए, क्योंकि उसे पता है कि उसका पूरा जीवन आधारित है उस नौकरी के ऊपर, क्योंकि उसने उस नौकरी को आधार बना लिया है अपना। अगर वो नौकरी गई तो उसका घर बार सारा का सारा क्या आ जाएगा, सड़क पे आ जाएगा। तो उसका भाई भी अगर पिट रहा होगा तो वो बीच में नहीं आएगा। और अगर कोई उससे सीनियर है, वो उसे गालियां दे रहा है, दबाव बना रहा है, या वो कुछ भी करवा रहा है, उसे उल्टा नहीं बोल सकता, उसे जवाब नहीं दे सकता, गवर्नमेंट में नहीं दे सकता, जवाब नहीं दे पाएगा। फिर वो अगर जवाब दे देते तो फिर वो अपने हिसाब से बताएगा, क्योंकि सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है गवर्नमेंट का। प्राइवेट में अगर कोई सीनियर है जो तुम्हारा, या फिर अपने व्यवसाय के अंदर जो तुम्हारा सीनियर है, वो अगर कोई उल्टा बोलता है या कुछ भी करता है जो तुम्हारी बनती नहीं आपस में, तो तुम क्या कर सकते हो? क्या मुझे तेरे साथ धंधा करना ही नहीं है, व्यवसाय करना ही नहीं है। या किसी प्राइवेट जॉब में हो तो तुम क्या कहोगे? ये पकड़ अपनी नौकरी, मेरे को नौकरी देने वाले बहुत है, अगर तेरी कंपनी में आने वाले बहुत हैं तो मुझे नौकरी देने वाले बहुत हैं। गवर्नमेंट वाला व्यक्ति ये चीजें नहीं बोल सकता। प्राइवेट वाले के पास ये फ्रीडम है कि भी हाँ, यहाँ से छोड़ के कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, उसके पास कैपेबिलिटी है, स्किल्स है उसके पास काम करने की, उसके पास काम करने की स्किल थी तभी तो प्राइवेट वाले ने जॉब दी, अगर स्किल ना होती तो वो जॉब क्यों देता? हम्म? उसके पास स्किल है। और बात करें अगर गवर्नमेंट वाले के पास स्किल नहीं है, उसके पास सिर्फ किताबों की इंफॉर्मेशन है, नॉलेज भी नहीं कह सकते अपने, नॉलेज अलग चीज हो जाती है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उनको सिलेक्ट किया है, अभी इनको इतनी इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उनको सिलेक्ट किया है, जो कि उनको जॉब के अंदर काम ही नहीं आएगी। कुछ 1% 2% काम आ जाए इंफॉर्मेशन में, बाकी काम नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूँ तो आप बता दो, मुझे नहीं लगता। क्योंकि हमने भी सारी चीजें, मैं इन चीजों में से निकला हूँ इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं इन चीजों में को जाना नहीं होता तो मैं इनके बारे में बोल थोड़ी रहा होता। फिर आप भी कह सकते थे कि भी हाँ, तूने तो ये चीजें की नहीं, कहाँ से बोल रहा तू फालतू में इतना। हम्म, तो जब तक जानोगे नहीं तब तक मानो मत, सीधी सी बात। और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, अच्छी बात है, लेकिन उसे अपने जीवन का आधार ना बना लो, मैं तो ये कहता हूँ। आधार नहीं होना चाहिए, क्यों? भले जॉब की बात छोड़ो, हर चीज के अंदर मैं कहता हूँ एक चीज आधार मत बना लो कि तुम्हारा जीवन एक ही चीज के ऊपर निर्भर हो जाए। जिस दिन वो चीज निर्भर हो गए आप उसके ऊपर, वो नेचर का नियम है कि वो गड़बड़ा जाती है, फिर आप सड़क पे आना तय हो जाता है आपका। वो हर चीज के अंदर कहता हूँ मैं, एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं हो जाना, सेवरल चीजों के ऊपर, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में, कि भी हाँ ये हमारे क्या करेंगे, हेल्प करते रहेंगे, इस तरीके से स्मॉल पीसेस के अंदर उसको डिवाइड कर दो, डाइवर्स कर दो, बांट दो उन चीजों को, भी हाँ कि ये चीज चली भी जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत होगा कोई बात नहीं, इतना तो होता रहता है, क्योंकि कोई चीज जाती है तो ऑटोमेटिकली फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा सारा सिस्टम ही है। इसलिए एक चीज के ऊपर आधार बना करके नहीं रहना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर कभी, ठीक है।